नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। कल हिंदी पीजीटी का पेपर था और कई लोग इंतज़ार कर रहे होंगे आंसर की कि हमारे चैनल से कब आंसर की अपलोड की जाएगी। तो कल थोड़ी व्यस्तता थी, मैं बाहर था, इसलिए कल नहीं अपलोड कर पाया। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको पता भी होगा कि शाम को मैंने मैसेज भी किया था कि आज लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, मैं बाहर हूँ। तो चलिए आज आप लोगों को ये आंसर की दी जा रही है। आप लोग अपना मिलान करके जितने लोगों ने पेपर दिया है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। जब टीजीटी की आंसर की मैंने डाला था तब भी मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग मिलान करके और इसके बाद ज़रूर सूचित करें, कमेंट ज़रूर करें। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, यह सोचकर कि बहुत कम है। किसी का 60 सही था, किसी का 65 सही था, किसी का 70 सही था। तो इस तरीके से लोगों का जब कम आ रहा था तो उन लोगों ने नहीं किया कि कम है, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन यह पेपर तो बहुत ही आसान आया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। साथ में जो नए लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भक्ति काल के किस कवि ने बरवय नायिका भेद लिखा है? आपका उत्तर हो जाएगा रहीम ने लिखा है। सही उत्तर हो जाएगा ए, रहीम। उत्तर रामचरित का प्रधान रस कौन सा है? देखिए, भवभूति ने जो रचना की राम काव्य लिखा उत्तर रामचरित, इसमें राम का रुदन उन्होंने दिखाया। जो 7 अंक की रचना है उत्तर रामचरित, जिसमें कुल अंकों की संख्या 7 है, और इसमें भवभूति ने राम का रुदन दिखाया, सीता का परित्याग दिखाया। सारी चीज़ यहाँ पर वर्णित की गई है। और यहाँ पर रस होगा करुण। उर्दू किसका शब्द है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। 3 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चौथा देखें, किसमें उपसर्ग नहीं? मैंने आप लोगों को बताया था कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। सारी चीज़ आपको बताया गया, इसीलिए आप लोगों को वीडियो लेक्चर भी पहले उपलब्ध करा दिया गया। उपसर्ग पहले लगेगा और प्रत्यय बाद में लगेगा। यहाँ पर आप देखें, ढंग, ढंग मूल शब्द है और ढंग में कु शब्द लग गया, कुढंग। ये क्या है? कु शब्द क्या है? कु आपका उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी, 4 का। निम्न में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? रसलीन की जो रचना है अंग दर्पण, यह अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है। सैयद गुलाम नबी, जिसका नाम है रसलीन, जो रसलीन उपनाम से लिखते थे, इन्होंने अंग दर्पण की रचना 1737 ईस्वी में की, जिसमें कुल 180 दोहे हैं। वही इनकी दूसरी रचना भी है रस प्रबोध, जिसकी रचना इन्होंने 1747 ईस्वी में की है। और इनका एक और दोहा पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है? अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। अभी आपको आगे प्रश्न भी मिलेगा। अगला प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? आपका उत्तर होगा अव्ययभाव समास। इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न संख्या 7 देखें, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? देखिए, मार्क्सवादी समीक्षक में ज़्यादातर जो नाम पूछा जाता है वो रामविलास शर्मा का पूछा जाता है। सबसे पहले रामविलास शर्मा का ही नाम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो रामविलास शर्मा नहीं है। तो आपका उत्तर होगा कौन है? नामवर सिंह है। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह ये उच्च कोटि के कह सकते हैं मार्क्सवादी आलोचक हैं। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास की रचना है। निस्सहाय हिंदू उपन्यास किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, राधा कृष्ण दास। एक वाक्य शुद्ध है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? देखिए, तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई है, नौका पहला आपका शुद्ध होगा। देखिए, सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। तो यहाँ पर यही नहीं होना चाहिए,
या फिर यही को अगर हटा दीजिए तो हर शब्द नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बी नहीं होगा, आपका सी नहीं होगा। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा, आदियों ने आदि होगा। अनुसुईया अत्र ऋषि की पत्नी थी, तो अनुसुईया यहाँ पर गलत लिखा है। प्रश्न संख्या 10 देखें। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में है देखा और लगा दिया गुजराती या राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी, लेकिन आपका उत्तर होगा बी, सिंधी। आपका उत्तर हो जाएगा सिंधी। कौन सा नहीं है पूछा गया है। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस गंध से छा जाती हो, वह कौंध की जिसके अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। ये पंक्तियाँ कामायनी के लज्जा सर्ग की हैं। 11 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ पर छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। इसमें क्या अपेक्षित है? छोटी के बाद में आपका अल्प विराम लगेगा, हल्की के बाद अल्प विराम लगेगा, किनारेदार के बाद अल्प विराम लगेगा। तो 3 हमारे पास अल्प विराम होंगे और 1 पूर्ण विराम होगा, यानी उत्तर होगा 12 का ए। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? ये तो रटा रटाया प्रश्न है, आप लोगों को दिमाग में पूरी तरीके से होगा निराला। रत्नाकर जोपम कथा, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपने पढ़ा है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वहाँ पर आपको यह रचना मिलेगी जब वज्रयान शाखा पढ़ेंगे प्रकरण 2 में। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? वज्रयानी सिद्ध से है। निश्चय शब्द में निह धन चय, तो यहाँ क्या हो जाएगा? निश्चय। आपका हो जाएगा डी, विसर्ग। विसर्ग संधि होगा, 15 का डी होगा। अगला प्रश्न, मरने के लिए तैयार हो जाना हो जाएगा सिर पर कफन बांध लेना। 16 का उत्तर आपका सी होगा। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के ने कहा। आपका उत्तर हो जाएगा बी। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है? दंडी। आपका उत्तर हो जाएगा 18 का ए। सहसों के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? उल्लास कविता आप लोगों ने पढ़ा है? अगर पढ़ा होगा उल्लास कविता तो आपको उत्तर भी पता हो गया होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की उल्लास कविता की यह पंक्ति है। जब ते इतते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे, कर पे मुखचंद धरे सजनी नित सोचत है, तू कहाँ मन मारे। यहाँ क्या है? तू कहाँ मन मारे, यहीं से आपको पकड़ लेना चाहिए कि यहाँ याद किया जा रहा है, स्मृति की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्मृति की। कौन सा संचारी भाव का उल्लेख है? स्मृति संचारी भाव। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने हरिशंकर परसाई को। सदाचार की ताबीज हरिशंकर परसाई की रचना है। लगातार तो मैं आप लोगों को ये सारे प्रश्न कराते ही रहा हूँ, चाहे वो टेस्ट सीरीज में मिला होगा, वीडियो लेक्चर में मिला होगा, लाइव क्लास में मिला होगा। ये सारे प्रश्न आप लोगों को हमेशा मिलते रहते हैं। कान पर जूं ना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ होगा बिल्कुल ध्यान ना देना। तांबे के कीड़े, ऊसर और तांबे के कीड़े ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं, एकांकी है भुवनेश्वर प्रसाद का। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में क्या अपेक्षित है? एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। उत्तर होगा आपका बी। अब कई लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि आपने क्या कहा, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, लेकिन नहीं है। जब बीच में क्या आएगा और उसके आगे वाक्य बढ़ेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का कोई मतलब नहीं भी होता है, तो वहाँ पर सिर्फ अल्प विराम लगाकर और आगे बढ़ जाया जाता है। तो इसलिए 24 का उत्तर बी होगा।
छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभावसाम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 25 का उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 26 देखें। संबत 1631 करहु कथा हरिपद हरिशीसा धरशीसा, यह पंक्तियां किसकी हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सी, रामचरितमानस की यह पंक्ति है। प्रश्न संख्या 27, एक तत्सम शब्द है, यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो तर्जनी को माना गया है। एक तत्सम शब्द कौन सा होगा? हाँ, न्यौछावर भी एक बार पूछा गया है, आप लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया था। न्यौछावर वहाँ लिखा था। अगर जिन लोगों ने पेपर दिया है, विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को देखा होगा, उन्हें याद भी होगा न्यौछावर पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर उत्तर होगा आपका डी, तर्जनी। ध्यान रखिएगा 125 पूरे प्रश्न हैं, लेकिन कहीं भी किसी के भी आंसर से आप मिलाइएगा तो 2 या 3 प्रश्न आप जितने भी आपके हों उसमें कम करके ही काउंट करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 2 या 3 प्रश्न आपके घट जाएं या 2 या 3 प्रश्न बढ़ जाएं, क्योंकि आयोग कुछ ऐसे आंसर क्वेश्चन देता है जिसमें मनमाना आंसर देता है। हमेशा हर परीक्षा में ये हुआ है, या हो सकता है मैं ही सॉल्व करा रहा हूँ, बताने में कहीं भूल हो जाए तो 1 या 2 प्रश्न या 3, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्न, इससे ज़्यादा पर गलतियाँ कहीं पर नहीं होती हैं। जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, जगतभ्याम। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह कथन किसका है? तो बच्चन सिंह को आपने पढ़ा होगा। बच्चन सिंह की जो रचना है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें आपको यह मिलेगा। अगला प्रश्न, एक की वर्तनी शुद्ध है, आपका शुद्ध हो जाएगा बी, अक्षोहिणी। 30 का आपका बी हो जाएगा। 31 देखें, प्रश्न संख्या 31, विष्णु प्रभाकर कृत जो आवारा मसीहा है, कितनी बार आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जीवनी साहित्य है? ये जीवनी साहित्य है। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिक परिवार से। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन हैं? कई लोगों ने इस पर महादेवी वर्मा लगा दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा महादेवी वर्मा का नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह निबंध है, भ्रूण हत्या। निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी रचना के विधा का नाम सही नहीं है? देखिए, ऋण जल धन जल, ये तो एक रिपोर्टाज शैली की रचना है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन का, जो 4 खंडों में है और अक्सर इस पर प्रश्न पूछा जाता है। और अगर आपने इससे पहले का प्रश्न गलत किया तो कम से कम यहाँ से तो सही कर लेते। आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है, जबकि जूठन संस्मरण नहीं है। जूठन आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला प्रश्न, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, यह कथन किसका है? आपका बी उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न और आपका हल हो सकता था अगर आप परीक्षा में ध्यान देते तो। कौन सा प्रश्न है अभी आगे आपको हम बताएंगे कि पंत जी की रचनाओं से आप देखेंगे कि जहाँ पर कहा गया है प्रतीक शैली का, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा प्रतीक शैली का प्रयोग सबसे अधिक जो हुआ है उस पर किसका प्रभाव है? तो अंग्रेजी का प्रभाव है। यहाँ पर अंग्रेजी कविताओं से लिया गया है तो अंग्रेजी का यहाँ प्रभाव है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको प्रश्न भी आगे बताऊंगा कि कौन सा है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? तो अनुष्ठान कहलाता है। शांत प्रिय द्विवेदी ने जो रचना लिखी है परिव्राजक की प्रजा, ये क्या है?
तो यह एक आत्मकथा है। उत्तर हो जाएगा बी, आत्मकथा। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपका कसब। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अभी कल 17 को पेपर था और 16 तारीख को लाइव क्लास में मैंने वर्णमाला से संबंधित सारी चीज़ें बताई थी और वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को दिया था। तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। जैसे अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, या अघोष के साथ महाप्राण कौन सा है, अघोष के साथ आप देखेंगे तो अल्प प्राण कौन सा है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। अगला प्रश्न देखें। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, ये किसका है? अमीर खुसरो का है। 40 का ए हो जाएगा। भाग्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? नियत नहीं है। नियति और नियत दोनों अलग होता है। जिसे कहते हैं कि किसी चीज़ को देने के लिए आपके अंदर नियत नहीं है, आपको किसी चीज़ की देने की नियत नहीं है, तो नियत का मतलब यहाँ पर भाग्य नहीं होगा। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। निम्न में से कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? अब्दुल्ला दीवाना सुमेलित नहीं है क्योंकि यह श्रीलाल का है, वो भी नाटक है, शंकर शेष का नहीं है। प्रश्न संख्या 43 देखें। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित प्रतीत नहीं होता है? आपका उत्तर हो जाएगा सी। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। फूल मरे पर मरे न बासु, यह उक्ति किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। जो मर रहा हो उसके लिए मुमूर्षु शब्द होगा, बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न 46। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध होगा? आपका उत्तर होगा डी। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। यहाँ पर सी क्यों गलत है? क्योंकि भारत कश्मीर से लगाकर नहीं, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला है। से लगाकर कोई बात नहीं होती है। वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, तो बड़ी दुकान नहीं, वहाँ मिष्ठान की दुकान है। अगर यहाँ पर देखा जाए साधारण तो ये होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका डी, शुद्ध वाक्य डी होगा। देखिए, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तालव्य कौन से हैं? चा वर्ग आपका क्या होगा? तालव्य होगा। भाई हर वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो जो चा वर्ग होगा वो क्या है? तालव्य है। अगला प्रश्न। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो अवधि में कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है। आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो उपन्यास है हिंदी ठेठ हिंदी का ठाठ, ये भी पूछ लिया गया, बहुत ही साधारण प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? विलोम पूछा है। उत्तर का पूरब नहीं होता है, उत्तर का दक्षिण होता है, उत्तर का अनुत्तर भी होता है, प्रश्न का उत्तर होता है। तो इस तरीके से तीनों होंगे, लेकिन पूर्व नहीं होगा, पूर्व का पश्चिम होता है। अगला प्रश्न। शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, मेरा पहाड़ शेखर जोशी की कहानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52। कुवलय माला कथा के लेखक उद्धव तंसूरी हैं। यह तो बहुत ही साधारण प्रश्न है। अगला प्रश्न। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग के किसी को नहीं था, यह कथन किसका है?
तो यह कथन कई लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगा दिया, क्योंकि शुक्ल जी अक्सर तुलसीदास के बारे में उन्होंने लिखा भी है, तुलसीदास के बारे में उनके लगभग कथन पूछे भी जाते हैं हर परीक्षा में। लेकिन यहाँ पर उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा है। ध्यान रखना, हिंदी साहित्य की भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो खस अपभ्रंश से माना जाता है। तारसप्तक का प्रकाशन काल क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ए। इसमें से एक अर्थ ऐतराज है। ऐतराज क्या है? आपत्ति। कहते मुझे आपत्ति है, यानी मुझे ऐतराज है। अगला प्रश्न, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, चिड़िया उड़ गई। अगला प्रश्न, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? खड़ी बोली में किया जाता है। नई कविता के विषय में असत्य विकल्प कौन सा है? इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, यह गलत होगा। आंखें बिछाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? हृदय से आदर करना। बचपन की स्मृतियां के लेखक कौन हैं? कई लोगों ने इसमें लगा दिया महादेवी वर्मा, लेकिन सही उत्तर होगा डी, राहुल सांकृत्यायन। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा बी, रस मंजरी। अगला प्रश्न, पुष्य या पुन को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, शिव सिंह सेंगर ने माना है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा पाणिनि। वीणा पाणी में कौन सा समास होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ए, बहुब्रीहि समास। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखा गया? आपका उत्तर हो जाएगा केशवदास। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। 67 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 देखें, इतिहास और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक कौन है? विजेंद्र स्नातक ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो विजेंद्र स्नातक ने यह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। किसने कहा है? विजेंद्र स्नातक ने। निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, राजपुरुष। निम्न में से एक सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अर्क सूर्य का पर्यायवाची है, तो आपका हो जाएगा सी, अर्क सूर्य का पर्यायवाची है। बाकी इसमें से नहीं है। निम्न में से घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। मंगलेश डबराल, ये तो पिछली बार भी पूछा गया था। पहाड़ पर लालटेन शायद किसी परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि विगत वर्ष में जब उनका देहांत हुआ है तो उन्हीं पर मंगलेश डबराल की ये पंक्ति पूछी गई थी। अगला प्रश्न, समष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा व्यष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? यहां पर पूछा गया है कि नहीं है, ध्यान देना। सरासन है, कोदंड है, पिनाक है, लेकिन असी नहीं है। अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? गंगा प्रसाद विमल होगा आपका उत्तर। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनि त्रयी में कौन शामिल नहीं है?
देखिए मुनित्रयी मैंने आप लोगों को दिया था जब टीजीटी की परीक्षा थी, कुछ लोगों ने कहा था कि सर दे दीजिए इसके बारे में, तो उसमें मैंने मुनित्रयी का प्रश्न भी दिया था, जब 200 प्रश्न दिया था, याद करिए। अगर आपके पास पेपर है, जो PDF है उसे आप देख सकते हैं, जिसमें पाणिनि है, पतंजलि हैं, कात्यायन है, लेकिन भ्रातृहरि नहीं है। मुनित्रयी में यही 3 लोग हैं, तो इनमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। यानी यहाँ पर 76 का उत्तर आपका क्या होगा, डी होगा, भ्रातृहरि नहीं है इसमें। इसमें से एक पतवार का पर्यायवाची है, पतवार कर्ण को कहा जाता है, कर्ण उत्तर होगा आपका, पतवार का होगा कर्ण। 77 का आपका सी हो जाएगा। 78 का देखें, सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। 78 का आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल की नहीं है, आपका उत्तर हो जाएगा डी। विलोम की दृष्टि से एक युग्म गलत है। आमिष का होता है निरामिष, सामिष नहीं होता है, निरामिष होता है। 80 का आपका सी होगा। 81 देखें, निर्गुण भक्ति काव्य में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सिख धर्म से संबंधित जो यह संप्रदाय है, जिसकी स्थापना श्रीचंद्र जी ने की। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत चना न कोय बचा न कोय, आपका होगा ये शाब्दी व्यंजना। व्यंजना है, व्यंजना 2 प्रकार की होती है, शाब्दी और अर्थी। शाब्दी और अर्थी होता है, तो यहाँ पर व्यंजना होगा। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की स्मृति की कृति है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, क्षमा शर्मा का है, क्षमा शर्मा। अगला प्रश्न, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यंत लज्जित होना, सही उत्तर हो जाएगा 84 का डी, अत्यंत लज्जित होना। इसमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, आपका उत्तर होगा कतार। कतार विदेशी भाषा का शब्द है। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? राधा चरण गोस्वामी, आपका उत्तर हो जाएगा ए, राधा चरण गोस्वामी। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, आपका उत्तर हो जाएगा डी, लड़का बाजार से लौटा। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? देखिए कई इसमें विभिन्न मत है, कई लोगों का मानना है केशोदास और कई लोगों का मानना है चिंतामणि। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो बन रहा है, कई जगह परिचय देखा गया। प्रेमदा अगर आप देख रहे हैं वीडियो, कल आपने फ़ोन भी किया था, तो ध्यान दीजिएगा केशोदास ही होंगे, उत्तर होगा 88 का बी। 89 का देखें, नरसिंह जी का मायरा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मीराबाई का, 89 का सी हो जाएगा। 90 देखें, दोपहर में कौन सा समास होगा? द्विग समास होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कौन सी है? पंत जी की है, चिदम्बरा 1968 में जिसे मिला था। अमीय हलाल, अभी मैंने आपको कहा था कि देखिए ये पद मिलेगा और इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, यथासंख्य। यथासंख्य। निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि सिरसकम होता है टोप, लोहे की टोप होता है, शिखा नहीं होता है, लोहे की टोप होता है। चाय, चाय कहाँ का शब्द है? चीनी, चीनी भाषा का शब्द है। वारी शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन कौन सा होगा? वारिणी, बी होगा। 95 का आपका बी होगा। 96 देखें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जब वीडियो पब्लिश किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आए। साथ में अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अंत में ज़रूर कमेंट करें कि अगर आपने ये परीक्षा दिया है तो आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और ध्यान रखना, 2 से 3 प्रश्न हमेशा आप कम करके ही काउंट करना, क्योंकि 2-3 प्रश्न घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार, आपका उत्तर हो जाएगा राजेश जोशी। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना, कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। अगला प्रश्न, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल रखने का सुझाव किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा होगा? देखिए, ऊंट का ऊंटनी होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, सूर का भीरू होता है, लेकिन साढ़ का साढ़िनी नहीं होता है। 99 का उत्तर आपका डी होगा। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप में क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा मधुनः। 100 का डी होगा। 101 देखें, 101 प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? जिसका भी पेपर जिन्होंने भी भेजा है उन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र लगा दिया, गलत है। दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्ञेय का यह कथन है। दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्ञेय जी का यह कथन है, ध्यान रखिएगा। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार किसका है? इसमें भी जिसका पेपर है उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगा दिया, लेकिन हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है बच्चन सिंह का, उसमें यह कहा गया है। 102 का सी हो जाएगा। जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अपभूत अलंकार होगा। आपका उत्तर हो जाएगा 103 का डी। अगला प्रश्न, अस्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ये तिष्ठेउ। 104 का ए। अगला प्रश्न, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई का है। विद्यानिवास मिश्र। इसमें भी लग रहा है कि जल्दबाजी में, जिसने भी पेपर भेजा है जल्दबाजी में उन्होंने ये प्रश्न गलत किए हैं। बहुत ही साधारण प्रश्न यहाँ पर गलत हैं। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन कौन सा कारक होगा? उत्तर हो जाएगा अधिकरण। जिसे तत्काल उचित या उत्तर उपाय सूझ जाए उसे क्या कहा जाएगा? प्रत्युत्पन्नमति। आपका उत्तर हो जाएगा 107 का सी। 108 का देखें, निम्न में से अव्यय भाव समास का उदाहरण कौन सा होगा? रातों रात में अव्यय भाव समास होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह भी बहुत ही साधारण प्रश्न है। इन्होंने इसको भी गलत किया। इंद्रावती नूर मोहम्मद लगा दिया कि गलत है, जबकि गलत होगा। मधु मालती मंजन की रचना है, कुतुबन की नहीं है। 109 का डी होगा। सुमेलित नहीं है पूछा गया है। अगला प्रश्न, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी का यह यात्रा वृतांत है। किन्नर देश में निम्नलिखित वाक्यों का में से कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? उत्तर होगा आपका सी। शब्द केवल संकेत मात्र हैं। अगला प्रश्न, जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्तर हो जाएगा अनन्वय। 112 का डी। रस सूत्र किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर किया है? आपका उत्तर हो जाएगा 113 का ए, शंकुक। अगला प्रश्न, जो कम खर्च करने वाला है वो क्या होगा? मितिव्ययी होगा।
हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रसारित किया? आपका उत्तर हो जाएगा सी, देव ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को सूचना दे दी थी कि पीजीटी की परीक्षा के बाद बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं पीजीटी की परीक्षा की। अब पीजीटी की परीक्षा हो गई है असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के लिए। अक्टूबर में ये परीक्षा है, 50 दिन का। इसीलिए मैंने क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए प्रारंभ किया है कि अगर 50 दिन पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ आप लगते हैं, ईमानदारी के साथ, तो परीक्षा बहुत आराम से आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। एक दिन में 6 से 7 घंटे आपको 24 घंटे में पढ़ना है। डेली 100 प्रश्न, 50-50 प्रश्न के 2 सीरीज आपको मिलेंगे। 5 से 6 वीडियो लेक्चर मिलेगा। रात में आपको लाइव क्लास मिलेगा। ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। 16 अगस्त से बैच प्रारंभ हुआ है। 16, 17 2 दिन अभी कक्षाएं हुई हैं। आज 18 है। अगर आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर मैं पूरा बता दूँ, फिर मैं आता हूँ यहाँ पर। नया बैच देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नया बैच 15 अगस्त से शुरू मैंने कहा था, लेकिन 15 को एडमिशन हुआ है लोगों का, 14 को हुआ है, 16 से बैच शुरू हुआ है। तो यहाँ पर प्रत्येक दिन आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पूरे सप्ताह कक्षाएं मिलेंगी, संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स मिलेगा, प्रतिदिन लाइव कक्षा मिलेगी। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो इस नंबर का, यहाँ पर जो फ़ोन नंबर लिखा है, इस फ़ोन नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। कॉपी पेन अगर आपके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं आप तो वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, यहाँ पर नंबर आपको मिल जाएगा। इन दोनों में से किसी पर भी फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं, UPHESC के लिए और UGC नेट JRF के लिए। तो चलिए बाकी प्रश्नों की हम लोग बात कर लेते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। अजीर शब्द का अर्थ क्या है? अजीर शब्द का अर्थ होगा बी, आंगन। निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा डी, विसर्जन नहीं है। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस रचना की है? अष्टाध्यायी की है। अगला प्रश्न, बरवई छंद कैसा है? तो अर्ध सममात्रिक है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, दही खट्टा है। दही खट्टी है नहीं, जैसा कि आप साधारण भाषा में कहते हैं, बोलचाल की भाषा में दही खट्टी है, नहीं, दही खट्टा है, क्योंकि दही स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है। ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला प्रश्न, कान्हा शब्द क्या है? तो कान्हा आपका हो जाएगा तद्भव शब्द है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में, देखिए अभी मैंने आपको बताया था, जब पंत की बात मैं कर रहा था वहाँ मैंने आपको बताया था कि आचार्य शुक्ल जी ने वहाँ पर कहा है कि अंग्रेजी शब्द का जो प्रभाव है वो यहाँ पर आप देखें कि इसमें जो प्रतीक शैली है, इस प्रतीक शैली किस साहित्य का प्रभाव है यहाँ पर? तो आप देखेंगे आपका उत्तर हो जाएगा ए, अंग्रेजी। इसी 125 प्रश्न में आप देखेंगे कि 3-4 प्रश्न ऐसे थे कि अगर पूरा पेपर पढ़ा जाता तो 3-4 प्रश्न ऐसे हल कर लिया जाता बगैर कुछ किए हुए। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ख, अघोष महाप्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न, मीराबाई की उपासना कैसी है? माधुर्य है। अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा गीतनाट्य नहीं है? अंधा युग गीतनाट्य नहीं है, जो कि धर्मवीर भारती का है। तो इस तरीके से 125 प्रश्न थे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नया बैच ज्वाइन करने के लिए एक बार नंबर मैं आपको बता देता हूँ। नंबर फिर से अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, 802584004। यह नंबर है, इस नंबर को आप लिख लें। इस पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी बैच के बारे में आप ले सकते हैं, UPHESC और UGC नेट JRF के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है
हमारे जितने पेड मेंबर्स हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस तरीके से नवंबर में 103 लोगों ने रिजल्ट दिया, मुझे उम्मीद है कि इस बार 150 के आसपास लोग रिजल्ट देंगे। आप भी उसी तरीके से पूरी मेहनत, तत्परता, लगन के साथ लगिए और आगे बढ़िए। ईश्वर आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाए।